ध्रुव जी का चरित्र बहुत ही प्रेरणादायक है। भगवान के को पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। मनु महाराज के दो पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत तो अपने छोटे भाई उत्तानपाद को ही राजभार सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति। इनको कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए राजा ने सुनीति के कहने पर सुरुचि से विवाह कर दिया। सुरुचि जैसे ही महल में आई और सुनीति को महल से बाहर निकलवा दिया। सुरुचि प्रियसी प्रतियोनेत्रा सत्य सुतो ध्रुवा कहते हैं जो बड़ी रानी है उनको बाद में एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रहलाद और दूसरी रानी सुरुचि को उत्तम नाम का पुत्र हुआ। अब जरा ध्यान से सुनना। दूसरी रानी जो है वह राजा उत्तानपाद को आसक्ति में बांध लेती है। वैसा हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब है जिसके दोनों पैर ऊपर हो। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तब उसके पैर ऊपर की ओर होते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। जिन जीव का पैर ऊपर होता है वह सब उत्तानपाद हैं। हम जीवों की मुख्य दो पत्नियां हैं। कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति और सुरुचि यानी मनमानी। अब बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, बुद्धिमानी और मनमानी। दो पत्नियां हम सबकी प्रत्येक जीव की हैं। सुंदर नीति, सुंदर ज्ञान शास्त्रों का, जिसके आधार पर अपने जीवन को चलाना, शास्त्र के सिद्धांत पर अपने जीवन को अग्रसर करना है। तभी तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव माने अटल स्थिर तत्व की प्राप्ति कब होगी? जब सुनीति का आश्रय लेंगे, जब बुद्धिमानी का आश्रय लोगे। और यदि बुद्धिमानी छोड़ी मनमानी के चक्कर में पड़ गए तो मनमानी का दूसरा नाम सुरुचि मतलब सुनीति की सोच, इच्छाओं और कामनाओं का नाम है सुरुचि। अब कामनाएं अच्छी हो तो ठीक, पर कामनाएं तो कई प्रकार की होती हैं। अच्छी भी तो व्यक्ति जब कामनाओं के पीछे पड़ जाता है कि यह होना ही चाहिए तो कभी पूरी नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी द्वार पर खड़ी है। दूसरी बात सुरुचि का पुत्र कौन है? उत्तम। और बुद्धि वस्तुओं की इच्छाओं में फंसाया तो कामनाएं और बड़ी हो गई। फिर वह उत्तम ही करता है, कभी चोरी तो कभी डकैती। अरे वस्तु को पाने की इच्छा हुई, धन है नहीं, हमने उसे खरीद लिया। पाने की इच्छा हुई, धन है, हमने उसे खरीद लिया, परंतु इच्छा है धन नहीं है, तो परिणाम क्या हुआ? हम चोर कहलाएंगे। मतलब कि उस चीज उस वस्तु को हमें पाना है, उसके लिए हम चाहे जिस हद तक जाएं, किसी को मानना पड़े, चाहे जेल भी क्यों ना जाना पड़े। यही है उत्तम सुरुचि का पुत्र। उत्तानपाद जब सुरुचि के प्रेम पास में फंस गया तो सुनीति को घर से निकाल बाहर किया। उसका मतलब क्या? मतलब कि हर प्राणी कामनाओं की पूर्ति में ही प्रसन्न होता है। सुरुचि से क्या मिलता है और सुनीति से क्या मिलता है? यही शिक्षा हमें इस ध्रुव चरित्र से लेनी चाहिए।
ध्रुव की अवस्था अभी 5 वर्ष की है। पिता का सुख क्या होता है यह वह नहीं जानता। कई बार अपने मित्रों से चर्चा करें तो मित्र ने कहा, ध्रुव मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे पुत्र पिता तो यहाँ के राजा हैं, तुम उनसे मिलना चाहोगे तो चलो हम आज ही तुम्हें मिलाते हैं। अब बाल मंडली के साथ महाराज ध्रुव चल पड़े अपने पिता के दर्शन करने। महाराज उत्तानपाद सिंहासन में विराजमान है। बालकों ने प्रणाम किया तो ध्रुव ने भी नमस्कार कर लिया। ध्रुव जी को देखते ही महाराज बड़े आकर्षित हुए। बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव जी बोले, महाराज लोग मुझे ध्रुव कहते हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारे माँ बाप कौन है? ध्रुव कहते हैं, मेरी माँ का नाम सुनीति और मेरे पिता का नाम श्री उत्तानपाद है। जैसे ही राजा ने यह सुना, क्या 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 कहा तुमने? तुम सुनीति के पुत्र हो? ऐसा कहते ही उत्तानपाद सिंहासन से उतरकर दौड़े और ध्रुव को गले से लगा लिया। राजा की आंखों में पानी बहने लगा। राजा ने ध्रुव को लेकर सिंहासन में अपने साथ बिठा दिया। यह देखकर ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव ने कहा, राजा जी यह मेरा मित्र है। यह कहता था कि आप मेरे पिता हैं। बोलो ना, क्या आप ही मेरे पिताजी हो? राजा ने कहा, हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। पिता पुत्र में बात चल ही रहा था कि वहाँ सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को साथ ले आई। राजा ने कहा, महारानी देखो आज कौन आया है? राजा ने पूछा। रानी ने पूछा, कौन है यह हमारा बड़ा पुत्र ध्रुव है। यह सुनते ही सुरुचि की आंखें फट गई। अच्छा तो यह है मेरी सौत का बेटा, इसे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार किसने दिया? यह कहते ही सुरुचि ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार देती है और सिंहासन पर उत्तम को बिठा देती है। ध्रुव ने कहा, माँ मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, यह भी तो मेरे पिता हैं, फिर मुझे आपने सिंहासन से क्यों उतार दिया? उस सिंहासन पर पिता पर मेरा भी तो अधिकार है। अच्छा तू मुझे अधिकार का पाठ सिखाएगा? सुरुचि कहती है, नादान बालक, तेरी इतनी हिम्मत की सिंहासन को अपना अधिकार बताए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरा अनुज मेरा भाई उत्तम जब महाराज की गोद में बैठ सकता है, सिंहासन पर बैठ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मुझ में भला कौन सी कमी है? सुरुचि ने कहा, अच्छा तू उत्तम की बराबरी करेगा, अपनी औकात देखी है। सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना जरूरी नहीं, जितना मेरा पुत्र होना जरूरी है। तूने तो एक अभागन माँ के गर्भ से जन्म लिया। पिता के साथ माँ का स्थान भी तो ऊंचा होना चाहिए। हे बेटा तू यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा हरि की उपासना कर और जब वे प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो। ध्रुव जी को यह शब्द बाण की तरह चुभ रहे थे। मेरी माँ को यह अभागन कह रही है। क्रोध में आंखें लाल हो गई। सुरुचि के इन शब्दों से भक्त और भगवान दोनों का अपमान हुआ। ध्रुव जी को माँ का उपदेश। यहाँ जब ध्रुव जी माँ के पास जाते हैं तो सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बताती है। तू पहले तपस्या कर, जब भगवान मिले तो वरदान मांगना कि हे प्रभु मेरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, तो जब तू मेरे यहाँ जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर बैठेगा।
इसका मतलब कि मेरा गर्व भगवान से भी ऊंचा है। इस प्रकार भगवान का भी अपमान और भक्त का भी अपराध हुआ। ध्रुव जी को ऐसा लगा कि सबको किसी ने डंडा मारा हो। मुस्कुराते हुए लाल लाल आंखें लिए जब कुछ काम न बना तो अपने घर लौट आए। रोते हुए अपने घर पहुंचे। सुनीति माँ ने दूर से जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा, दौड़कर गोद में उठा लिया। अरे पुत्र, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पर ध्रुव जी महाराज का तो कंठ ही अवरुद्ध हो गया। मानो बोल ही नहीं पा रहे थे। छोटे बालकों ने बताया, उन्होंने जो सुना जो देखा सब सुनीति माँ को सुना दिया। सुनीति माँ ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। हृदय में मानो वज्रपात हो गया हो। सुरुचि ने सुनीति को घर से निकलवाया। इस पीड़ा को सहन तो कर लिया सुनीति ने, पर आज उसके इकलौते पुत्र पर इस प्रकार से व्यंग्य वचन किए। उसको पिता की गोद से उतार कर भगा दिया। माँ अपने पर गुजरे हर संकट को सहन कर लेती है, पर उसके बच्चे को कोई टेढ़ी निगाह से भी देखे यह माँ के लिए असहनीय हो जाता है। सुनीति माँ को बड़ा भारी दुख हुआ, पर धन्य है सुनीति का धैर्य। इस पीड़ा को भी वह पी गई। ध्रुव के सामने अपने दर्द को छुपा लिया, प्रकट नहीं किया। सुनीति माँ को लगा मैंने अपनी वेदना प्रकट कर दी, दुख प्रकट किया तो मेरे बालक के हृदय में चोट पहुंचेगी। यह अभी बच्चा है तो कहीं इसका हृदय द्वेष की चिंगारी से भड़क उठे, इसमें कहीं द्वेष की भावना जागृत ना हो। भगवान प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है द्वेष। इसलिए सुनीति महारानी ने अपनी पीड़ा को छुपा लिया। उल्टे सुरुचि के हर बात का अनुमोदन करने लगी, कहने लगी, अरे बेटा ध्रुव, जैसे मैं हूँ वैसे ही वह भी तो तेरी माँ है। क्या मैं तुझे नहीं डांटती? उसमें क्या हुआ? उसने क्या अनुचित कहा? मेरी समझ में तो नहीं आया। जो कुछ भी कहा सच का यथार्थ कहा। ध्रुव जी चौके, माँ आप उस सौतेली माँ का अनुमोदन करती हो? सुनीति ने कहा, बेटा संसार का प्रत्येक प्राणी गुण और दोष से भरा पड़ा है। अच्छी बुरी बात सब करती है, पर बुद्धिमानी तो यह है कि अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार कर लो और जो समझ में ना आवे उस बात को छोड़ दो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण महै पर हरि बारी विकार। हंस जैसे दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, सत्पुरुष को यही चाहिए कि गुण ग्रहण करे और गुण को छोड़ दे। बेटा तेरी माँ ने दो बातें कही, एक तो तपस्या कर, दूसरे भगवान से वरदान मांग कि सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। तो इसमें आधी बात मानने योग्य है और आधी छोड़ने योग्य है। बेटा तू जाकर तपस्या कर, परम पुरुष नारायण की आराधना कर, तो यह बात तो मैं भी मानती हूँ, इसमें हर्ज भी क्या है। तू उस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है? जो संसारी है वह तो सिर्फ मेरे तेरे
पिता है ना, पर भगवान नारायण तो संपूर्ण विश्व के पिता हैं। तू तो नारायण की गोद में बैठने का अधिकारी है, फिर उस संसारी पिता की क्या बात है? तेरी माँ ने कहा कि तब कर, फिर जब भगवान प्रकट हो तो उनसे वर मांग कि तेरा जन्म उसकी कोख से हो। तो यह बात मुझे भी पसंद नहीं, इसलिए इस बात को न मानो, जो मानने वाली है मुझे स्वीकार करो। घुमा फिरा कर सुनीति ने सुरुचि के ही वाक्यों का अनुमोदन कर दिया, ताकि मेरे ध्रुव के कोमल हृदय में सौतेली माँ के प्रति द्वेष की भावना जागृत न होवे। ध्रुव जी का सीधा सरल स्वभाव माँ से पूछ लिया, माँ तुम भी कहती हो कि भगवान की आराधना करो, तो यह बताओ भगवान रहते कहाँ हैं? उनका पता दो, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगा। माँ सुनीति ने कहा, देख बेटा, उनके रहने का कोई एक स्थान होता तो पता लिख देती। उनका नाम है विष्णु, जो संसार के कण कण में समाया है। ध्रुव जी बोले, वह सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? सुनीति ने कहा, देख बेटा, दूध से ही घी निकलता है, पर क्या दूध में घी दिखाई देता है? नहीं। अभ्यास करो तो फिर उसी दूध से भी घी निकल पड़ता है। दूध में घी है तभी तो निकलता है, पर दूध के रूप में घी इतना समाविष्ट है कि वह दिखाई नहीं पड़ता। प्रयास करो तो प्रकट हो जाएगा। तो जैसे दूध में घी समाया है, वैसे ही इस जगत में जगदीश समाया है। प्रेम पूर्वक पुकारोगे तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सरे वैत समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना। बेटा, वह सब जगह रहते हैं, प्रेम से जो पुकारे, जहाँ पुकारे वहीं प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी के कोमल हृदय में यह बात बैठ गई। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक से बहुत प्रेम करना चाहिए। 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों में संस्कार डालने की अवस्था होती है। उस समय प्रेम से अधिक संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। ध्रुव जी का नारद जी से भेंट लालयेन पच्च वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तो, जो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरी। 10 से 15 तक बच्चों को अपने निगरानी में रखना चाहिए, और जब 16 का हो तब उसे मित्रवत व्यवहार रखें। यह शास्त्र कहता है। सुनीति महारानी ने जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी को संस्कारों से परिपूर्ण कर दिया, कच्चे घड़े पर जो रंग चढ़ा तो वे वही चढ़ जाएगा। पके घड़े पर रंग चढ़ना बड़ा कठिन होता है। ध्रुव जी के हृदय में तो यह बात पक्की बैठ गई कि अब हम भगवान से मिलकर रहेंगे। तो निश्चय कर लिया। महाराज माँ को प्रणाम कर उसी वक्त घर से निकल पड़े। इधर महाराज उत्तम बात को पता चला कि बेटा घर छोड़कर चला गया, तो मंत्रियों को बुलाया। जरा उसे कहना वह जो मांगेगा मिलेगा, बस वह घर वापस आ जाए। मंत्री महोदय सेवक जन सब दौड़े ध्रुव के पास गए। बोले, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, क्यों तुम्हें क्या मतलब? मंत्री ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने बुलाया है, वह कह रहे हैं तुम जो कहोगे तुम्हें वह सब मिल जाएगा। ध्रुव जी ने सोचा, वाह, अभी मैं भगवान से मिला ही नहीं, परमात्मा से मिलने को एक कदम क्या कराया। मंत्री लोग दौड़ आए, कहते हैं जो मांगोगे वह मिलेगा। तो उस परमात्मा से मिलने के बाद मुझे क्या नहीं मिलेगा? ध्रुव जी का विश्वास और भी पक्का हो गया। मंत्री से बोले, सुनो, पिताजी से कहना वह मुझे
पूरा रात भी यदि देना चाहे तो भी मैं इस वक्त नहीं रुक सकता। मैं तो परमात्मा परम पिता से ही मिलूंगा। मेरा नाम ध्रुव है और ध्रुव माने अटल। जो सोच लिया तो सोच लिया। इतना कहे शीघ्र जंगल की ओर चले गए। नदी पर्वत लांघते सीधे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते थक गए, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, शरीर एकदम शिथिल हो गया, शांत हो गया। ध्रुव जी ने सोचा, माँ तो कहती है भगवान सर्वत्र है, इस घनघोर जंगल में मैं आ गया। अब भगवान के बारे में किससे पूछूं, कहाँ मिलेंगे? ऐसे तर्क ध्रुव जी के मन में उठ रहे थे कि अचानक वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी को देख ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्न, अरे बेटा इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। बोले बाबा आप तो संसार में सब जगह घूमते रहते हो, ऐसा मेरी माँ से सुना है, क्या आप बता सकते हैं मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने मन में सोचा, 5 वर्ष का नन्हा सा बच्चा तो भगवान से मिलने चला है, यह देखना जरूरी है कि इसमें वैराग्य कितना है। वैराग तो कई प्रकार के होते हैं महाराज। एक मरकट वैराग भी होता है और एक मरघट वैराग भी होता है। घर में भाई खटपट चल बाबा जी के मन पर माता पिता पत्नी भाई से झगड़ा हुआ, बस बाबा बनने को तैयार। हम तो अब बाबा बनेंगे। देख लिया दुनियादारी का हाल, कोई किसी का नहीं। नारद जी का संवाद कल हम और सुनाएंगे और चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री कृष्ण।